खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए हल्के की सरकारी स्कूलों में ज़रकार सहूलियात जैसे टॉयलेट्स हों, बेंचेस हों वगैरह को मूडा और कॉरपोरेशन फंड से हासिल करते हुए कल डिप्टी कमिश्नर साहब इस सिलसिले में निज़ामिया स्कूल में इफ्तिताई तकरीब बेहतरीन टॉयलेट्स का इफ्तिताई रस्म अदा की गई और बाद में अपने घर में एक खुसूसी तकरीब के दौरान मुख्तलिफ़ स्कूलों में, सरकारी और एडेड स्कूलों में जिसकी ज़रूरत होती है यानी बेंचेस, आरओ प्लांट्स, बैंड सेट वगैरह को तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साहब, मूडा कमिश्नर साहब और कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ स्कूलों के चाहे वो बीओ हो या दीगर ज़िम्मेदारान हो, तमाम को वहाँ पे मदऊ किया गया। हालांकि ऐसे प्रोग्राम्स में स्कूलों के बच्चों को चिलचिलाती धूप में मदऊ करते हुए एक तरह की नुमाइश देखने को मिलती है, मगर इस बात को ख़ास ख्याल रखते हुए तनवीर सेठ ने सिर्फ़ और सिर्फ ज़िम्मेदाराना स्कूल को मदऊ किया, बच्चों को इस सिलसिले में तकलीफ़ नहीं दी। अब इस सिलसिले में तनवीर सेठ ने अपने बयान में कहा कि जिस तरह की सहूलियत अभी यहाँ पर दी जा रही है, इस तरह की सहूलियात दीगर स्कूलों को भी उनकी बेहतरीन रिज़ल्ट के नतीजे को देखते हुए उन तक तमाम सहूलियात को पहुँचाई जाएंगी, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या मूडा फंड हो। उससे हासिल करते हुए हर वो स्कूल जहाँ पर ज़रूरत है उन तक तालीमी मयार को बेहतर बनाने के सिलसिले में जो कुछ मुमकिन होगा वो किया जाएगा। आइए अब आपके रूबरू रुकन असम्बली तनवीर सेठ का बयान और इसी तरह मूडा कमिश्नर का बयान और डिप्टी कमिश्नर साहब का बयान और कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब ने क्या कहा आपको दिखाते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं वो देते हुए हमें मज़ीद काम करने के लिए आपकी नेक तमन्नाएँ पेश करें। तब तक के लिए मुझे सब तरफ से इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त व ला तुख़्सिरुल मीज़ान والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما न तुम समझे न हम समझे वो शहरत से है कितने मुझे सहल हो गई मंजिलें वो हवा के रुख बदल गए मुझे सहल हो गई मंजिलें वो हवा के रुख बदल गए तेरा हाथ ನಡೆಯೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತಡೆಯೋ ತಾಕತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ अभी साहब पीछे जाओ अबरार तू यहाँ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು नहीं ಇದಕ್ಕೇನು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ। सर आज NRFA में बहुत से तरह के काम हुए और खुसूसन आज अपना घर में उन स्कूलों के लिए जहाँ पर बच्चे नीचा बैठा करते थे आपने एक दो नीचे का बाजार करते हुए बहुत ही लोगों में बच्चों में एक खूबसूरत एक लहर पैदा की है। इस बाबत क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं ये कह दूँ कि आज जो प्रोग्राम हुआ मेरे हल्के में तालीमी इदारे जितने हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एडेड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहां करोड़ों रुपए का मैं सरमाया डालकर प्रोग्राम किया हूं, अगर इसमें मैं मेरे नाम के लिए या फिर है ना सियासत के मंसूबे को रखकर अगर मैं करता तो पूरे मेरे हल्के के तमाम स्कूलों के बच्चों को एक जगह जमा कर ये प्रोग्राम करता। मेरा मकसद ये था
कि जिन चीज़ों को हम दे रहे हैं इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए हो और तालीमी एतबार से उसमें और इजाफा हो। तो इस नीयत से मैं शुरू से भी करता आया हूँ, लेकिन मजबूरन आज जो करते हैं वो दिखाना भी पड़ता है। ये जहाँ मुझे पसंद नहीं है, बावजूद उसके ये काम मुझे करने पे मैं मजबूर हूँ। आज डिप्टी कमिश्नर, मूडा कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर, ये 3 अहबाब भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाते और साथ ही साथ सात गली के कॉलेज के नायब सदर जनाब शौकत पाशा, राजेंद्र नगर KPS के नायब सदर MN महादेव, राजीव नगर के हमारे कॉलेज डेवलपमेंट के नायब सदर प्रोफेसर इलियास साहब और निज़ामिया के जो डेवलपमेंट कमेटी के नायब सदर जनाब हमारे प्रोफेसर नबी जान। तो मेरी ये कोशिश है कि जो तालीम के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं उनको वहाँ पे रखकर काम करें और साथ ही साथ मेरे पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जैसे हमारे अफू है या फिर है ना हमारे दीगर इलाकों में जो भी हमारे कारकुन हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि हर जगह जाकर ये काम करें। आज मौजूदा साल में लगभग 1,53,00,000 मैंने स्कूल्स में बेंचेस, RO प्लांट और बैंड सेट, ये तमाम चीज़ें हैं ना आज तकसीम करने का काम हमने किया है। इससे पहले हमने मूडा से पैसा लाकर राजीव नगर की कॉलेज बनाई, मूडा से पैसा लाकर निज़ामिया में है ना बिल्डिंग बनाई और साथ ही साथ आज कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट से पैसे लाकर निज़ामिया और राजीव नगर में इमारत का काम शुरू हुआ है। मूडा से फिर सात गली में 12 कमरे बनने के लिए हमने लिया है और कुल 23 कमरे हुकूमत के फंड्स और MLA ग्रांट्स को मिलाकर मेरे हल्के में अब तक है ना तामीर हुए हैं। और जहाँ जहाँ कंपाउंड का काम है, पीने के पानी का है या बैतुल खुले बनाने का है, इस काम में है ना सिटी कॉरपोरेशन से हमें ना बहुत सारी मदद मिल रही है। तो इस लिहाज से है ना उनको शुक्रिया अदा भी अदा करना था और उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी भी डालना था। इस लिहाज से आज के प्रोग्राम में इन तीनों अब आपको है ना हमने मदू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम किए हैं, बहुत सारे स्कूलों में ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बेंचेस नहीं है, ये नहीं है। आज लगभग 36 स्कूलों को हम बेंचेस दे रहे हैं। इसके अलावा और स्कूल भी हैं, तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि है ना आज ये जो सहूलत देने का काम शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में उन स्कूलों को भी है ना देने की हम कोशिश करेंगे। इसे चंद शर्तें हम लगाई हैं कि बच्चों की तादाद बढ़ना चाहिए, अच्छी तालीमी मियार में है ना सुधार आना चाहिए, बच्चों में है ना डिसिप्लिन होना चाहिए तो और रिजल्ट अच्छे आने चाहिए। ये तमाम चीज़ें जिस स्कूल में है वहाँ पे बैतुल खुला हो, बेंचेस हो, बैंड हो, पेंट हो, इन चीज़ों को डालकर स्कूल को है ना एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश हमारी है। तो ये ज़रूर हम कर देंगे। और ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है, एडेड स्कूल को भी हम जो साथ दे सकते हैं देंगे। ये मुकम्मल तौर से साथ देने के बाद प्राइवेट स्कूल जहाँ है उनको भी है ना जो हो सकता है वो काम करने का हम काम करेंगे। स्कूल भी चल रही है जी, देखिए निज़ामिया PU कॉलेज में ऑनलाइन CET चल रही है, वो देखने का मौका डिप्टी कमिश्नर और मुझे आज नसीब हुआ, लेकिन देखने के बाद मायूसी भी हुई क्योंकि बच्चे एक तरफ बैठे हैं, स्क्रीन दीवार के ऊपर डाल रहे हैं और बच्चों का पूरा गर्दन फिरा कर है ना वो चीज़ को देखना है, आवाज़ ठीक नहीं है। तो इस लिहाज से ना इस साल 2024-25 के ग्रांट्स में उनको है ना एक कंप्यूटर रूम और प्रोजेक्टर, ये पूरी चीज़ों का है ना इंतज़ाम कर देने का वायदा मैंने आज किया है। तो इंशाल्लाह अनकरीब में वो कर दूंगा। और ये मेरे 4 PU कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। सर, जिस तरह आज आगाज़ जो है मैसूर शहर की मशहूर और मारूफ स्कूल जिसे निज़ामिया कहा जाता है वहाँ से किए, वो एक इमारत जिसे बैतुल खुला जो है बनाए गए। सर, वहाँ की जो तादाद है बच्चों की, उसके लिए क्या उतने बैतुल खुला काफ़ी है? देखिए वहाँ अभी सोप्स एंड डिटर्जेंट से मुझे 50 लाख रुपए वहाँ के लिए एक्स्ट्रा मैंने लाया है, तो उस वजह से मुझे है ना वहाँ पे है ना एडिशनल रूम्स बनना है। मूडा की जानिब से और एक 12 कमरे बनाने का हमारा मंसूबा है। और वहाँ जो मौलाना आज़ाद स्कूल
अखिलती डिपार्टमेंट की चल रही है, उनको नई जगह देकर नई इमारत बनाने का भी मंसूबा हमारे सामने है। निज़ामिया बॉडीगार्ड स्कूल जो है, ये बैको बच्चों का एक पूरा इंतज़ाम बैको बच्चों के तालीमी इदारे बनाने का हमारी एक सोच है। तो इंशाल्लाह प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक हमें वहाँ है ना बैको बच्चों के लिए लाने के साथ साथ इंशाल्लाह आने वाले साल से है ना वहाँ डिग्री क्लासेस भी शुरू करने के लिए मंजूरी मुझे है ना मिल गई है। तो उसके लिए जो तैयारी करना है वो भी करेंगे। तो बहरहाल हमारा जो मकसद है कि जहाँ एक औरत बच्ची है ना तालीम याफ्ता होती है, तो एक पूरा ख़ानदान तालीम याफ्ता होने का मंसूबा हमारे सामने है। इस लिहाज से इसमें मर्द बच्चों और बैको बच्चों में कोई है ना हमारे में भेदभाव नहीं है। हर किसी को तालीमी एतबार से जो ताकत देनी है ये देने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो हुकूमत की जानिब से अगर चला रहे तो इसमें अखराजात भी कम होंगे, बच्चों के सहूलत को भी है ना हम मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आज तालीम बिना पैसों से पाना भी मुश्किल है। तो इसलिए इस लिहाज से ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। सर, आज अपना घर में डिप्टी कमिश्नर साहब और दीगर कमिश्नर को लेकर आपने अपना घर का तमाम जायजा दिया है, क्या आपका क्या कहना है? दे मैं एक बात साफ कर दूं कि हाल ही के चंद दिनों पहले बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा डॉक्टर अनिल थॉमस इन्होंने कहा कि अपना घर, जिसे ये नाम दिया गया क्योंकि यतीम खाना ये नाम बहुत सारे लोगों को है ना खटकता है। यतीमों से मोहब्बत सिर्फ उनके गुनाह माफ़ कर लेने के लिए, लेकिन उन बच्चों के हाल पूछने के लिए कोई नहीं है। तो इसे ये हमारा अल्लाह ने हमें चुन लिया है खिदमत के लिए। तो यहाँ जो अपना घर जो चल रहा है ये औकाफ़ी इदारा है। मजलिस रिफाल मुस्लिमीन के तहत औकाफ़ी इदारा यतीम खाना निस्वा जो बैको बच्चों के लिए है, और मर्दाना यतीम खाना जो एसएस नगर में है जिसे हम अपना घर कहते हैं, और यतीम खाना निस्वा जिसे हम फुलवारी कहते हैं, ये दोनों है ना मजलिस रिफाल मुस्लिमीन के निगरानी में इसकी कमेटी वक्फ बोर्ड से बनती है, और ये है ना वक्फ का इदारा है। और बहुत सारे लोगों को इसमें भी फ़र्क मालूम नहीं है कि रिफाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट और मजलिस रिफाल मुस्लिम में क्या फ़र्क है। मजलिस रिफाल मुस्लिमीन ये औकाफ़ी इदारा है। रिफाल मुस्लिमीन एजुकेशन ट्रस्ट जनाब ताज मोहम्मद खान जनाब अजीज सेठ साहब जो है ना उसका आगाज़ किए थे, जो ईदगाह की जगह में डेंटल कॉलेज और कॉलेज चला रहे हैं, वो इदारा अलग है, ये इदारा अलग है। रिफाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट ये औकाफ़ी जगह के ऊपर किराएदार है, और ये मजलिस रिफाल मुस्लिमीन ये खुद एक औकाफ़ी इदारा है, ये अपना इदारा है। तो ये दोनों का फ़र्क हमारे सामने होना चाहिए। और कनारा बैंक से रिफाल मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट ने कर्जा लिया था, उसके तहत हमने है ना हमारे कंप्लेंट लॉन्च की, स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में इसके ऊपर बहस हुई, कनारा बैंक को हमने नोटिस दी, और ईदगाह जो इन्होंने गिरवी रखा था उसे है ना हमने वापस ले लिया है। तो इसमें है ना वक्फ का मामला और खर्च के मामले में कोई है ना संबंध नहीं है, यह बिल्कुल महफूज है। तो ये बार बार लोगों को है ना गुमराह करने की कोशिश एक साजिश के तौर पर चल रही है, मुझे निशाना बनाकर कर रहे हैं, ये लोगों तक कहना हमारा। दूसरी बात, आज यतीम खाना मर्दाना यतीम खाना में हमारे जो यतीम बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है, इसको लेकर मिल्लत के खातिर हमने है ना इसको है ना 250 बच्चों को हॉस्टल बनाने का काम हमने किया है। इसका मुआयना डीसी को और है ना दूसरे दीगर ऑफिसरों को आज मैंने करवाया है, इस उम्मीद के साथ कि हम यहाँ जो कर रहे हैं उनके तजुर्बे में अगर कोई है ना मशवरा हमें देना चाह रहे हैं, या हुकूमत से मैंने मांग रखी है कि इसे मुकम्मल करने के लिए थोड़ा हमें फंड्स चाहिए, इसका रिपोर्ट डीसी को आएगा। डीसी पहले से मुआयना का अगर करके रहे तो हमें इस इदारे के खातिर बेहतर सोच कर है ना आज उनको है ना मुआयना करवाया हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से है, और हुकूमत से भी ये उम्मीद अल्लाह के बाद ये है कि है ना इस इदारे के मुकम्मल तौर से काम करने के लिए जो फंड्स आना है उसे है ना
बिना कोई रुकावट हमें इसको मुकम्मल कर कर मिल्लत के लिए देने के लिए हमें फ़ायदेमंद हो। सर इस तालीमी प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने के लिए आपके जितने भी कारकुनान हो या आपके इस हल्के के जो है बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हुए उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, एक जिम्मेदारी के तौर पर मेरे साथ जो है, मेरी खुशी में मेरे साथ है, मेरे गम में मेरे साथ है, मेरी जीत में मेरे साथ है और मुझे बनाने में मेरे साथ है, तो उनको है ना शुक्रिया अदा के मोहताज हैं वो, ना उनको है ना कोई है ना और चीज़ के मोहताज है। आज जो प्रोग्राम हुआ है, मेरा मकसद उस मकसद के साथ जुड़कर वो काम कर रहे हैं, इसका अजर अल्लाह उनको भी दे। ಅನುಕೂಲವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸರ್, ತಾವು ನಿಜಾಮಿಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನಿಜಾಮಿಯಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆನೂ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜು ಇದೆ, ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಷ್ಕಲರಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುದಾನ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸರ್ ಅವರು ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮೂಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಹೇಬರು ಕರೆದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಸರ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದು ಬಟ್ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಮನೆಯಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಭಾಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶಾಸಕ ಆದೇಶದಿಂದ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ, ಯಾವುದೇ ದೇಶ, ಯಾವುದೇ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಜಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು. ಅದು ಮೂಲ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇರೋದಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಪ್ತಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಕಮಿಟಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ತಾವು ಬಂದಿದ್ರಿ, ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಜನಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2022ರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವೋಚರ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಣನ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಣ ಕಟ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಜನಗಳು ಆ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ತಂದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಈ ಥರ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಸುಮಾರು 490 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1,25,00,000ದ್ದು ಡಿಸಪ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ 99 ಲಕ್ಷನ ಅವರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು 21 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ FIR ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾರ ಕೈಲೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ 9 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು OTPನ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸರ್? 20 ಜನ. ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6 ಜನ ಸಮಾನ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಕೆಲಸ, ಮಿಕ್ತರೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ರು.